और आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के दाम अब आम नहीं रहे हैं। मौसम की मार सब्जियों ने हाहाकार मचा दिया है। तो जहां प्याज ने रुलाया है तो आलू भी सताते नजर आ रहे हैं। तो टमाटर लाल हो गए हैं तो मिर्ची भी अपना तीखापन दिखा रही है, क्योंकि सब्जियों के दाम अब बहुत कम नहीं रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रसोई से धीरे धीरे सब्जियां जो है वो गायब हो रही है। सब्जियों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। तो किस तरह से टमाटर हो, चाहे हरी मिर्ची हो, चाहे हरी सब्जियां हो, जो सीजनल सब्जियां होती हैं, वो सभी उनके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम की ऐसी मार है कि ये सब्जियां हाहाकार मचाती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव, तो वहीं अजमेर से कौशल जैन और जयपुर से अंकुर हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले बीकानेर चलते हैं लक्ष्मण, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीकानेर में क्या हाल है, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सब्जियों के दाम एक तरह से कह सकते हैं मौसम की मार कहिएगा बढ़े हैं, चाहे टमाटर हो, प्याज हो। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक शॉप पर हूँ, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। अब देखिए, सब्जी ज़रूरी होती है खाने के लिए भी। गृहिणी है, उनसे हम पूछ लेते हैं, क्या सब्जियों के दाम बढ़े हैं लगातार, क्या कहेंगे, क्या बजट पर फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता तो ही है क्योंकि हर चीज़ का एक होता है बजट फिक्स किया हुआ। तो अब जो सब्जी 40 रुपये किलो 80 मिल रही है, तो नेचुरल है, फ़र्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, कोरोना के बाद से ही महंगाई ने कहीं परेशान किया है, बजट को बिगाड़ा है? हर चीज़ ही महंगी हो रही है, सस्ती तो कुछ है ही नहीं। कोरोना आप क्या खरीद रहे हैं आप सब्जी में भी? सब्जी फ्रूट तो सभी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना को आए हुए कोई 8-9 महीने हो रहे हैं, तो कब तक बिना सब्जी फ्रूट के चलेगा, लेना ही पड़ता है। तो देखिए, सही कह रही हैं ये कि बिना फ्रूट सब्जी के चलता नहीं, और सब्जी तो बेहद ज़रूरी है, चाहे आम आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। तो कहीं ना कहीं रेट्स बढ़े हैं। हम जो विक्रेता हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई, कितना फ़र्क देख रहे हो आप? टमाटर प्याज के भाव क्या हैं आज के? आप बताएं। प्याज 70 हो गया है, और टमाटर 50। तो देखिए, 70 और 50 प्याज टमाटर जो कहते हैं हर सब्जी की ज़रूरत होती है, आलू है, तो इनके रेट्स भी बढ़े हैं। और स्वाभाविक तौर पर बजट पर फ़र्क पड़ा है। भले ही ठीक है, ज़रूरी हो जाता है शॉपिंग करना। एक और महिला है, उनसे हम बात करते हैं। बहन जी, क्या सब्जी के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है बजट पर? दाम बहुत बड़े हैं भैया, बहुत ज़्यादा बड़े इतने दाम थोड़े थे पहली सब्जी के। तो क्या मानते हैं आप, मोदी जी, कांग्रेस, कुछ कहना चाहेंगे राजनीतिक इस बात पर? नहीं, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो देखिए एक और महिला, क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार टोटली फेल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोरोना में कोई भी तरह से पब्लिक की हेल्प नहीं की है। न तो कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया है, न महंगाई को कंट्रोल करने में काम किया है। लेकिन वोट फिर भी मोदी जी को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि देख लिया 2 बार, उन्होंने कोई काम नहीं किया। न तो हमारे बीकानेर लेवल पर जो है सिद्धि कुमारी, न तो उन्होंने काम किया है और ना ही मोदी जी ने किया है। तो बीजेपी सरकार टोटली फेल है। तो देखिए, महंगाई का जो मार है ना, दरअसल जब कहीं ना कहीं पड़ती है तो स्वाभाविक है पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, और भारत में ऐसा रहा है, प्याज ने सरकारें बदली हैं पहले भी, यदि हम देखें, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा चुनाव अभी नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पंचायत समिति वगैरह के चुनाव में, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, देखिए यहाँ जो गृहिणियाँ हैं, जो शॉपिंग करने आती है, जिन पर जिम्मेदारी रहती है घर का बजट चलाने की, वो जो है नाखुश सी नजर आ रही हैं। और सब्जियों के दामों से निश्चित तौर पर वो परेशान। उनका कहना है कोरोना के बाद से ही महंगाई बढ़ी है और बजट पर असर पड़ा है। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बजट मैनेज करके चलती हैं। अब ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर का बजट चलाना। अंकुर जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अंकुर, आपके पास आऊंगी, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? सब्जियों के क्या भाव हैं, लोगों से बातचीत करें। जी बिल्कुल बेगा, देखिए इस वक्त हम लाल कोठी सब्जी मंडी पर यहाँ मौजूद हैं। और बेगा, आपको बता दें कि सब्जियों के भाव इस कदर बढ़ गए हैं कि अगर बात करें जो सब्जियों की राजा है, अगर आलू की बात करें तो यहाँ आलू जो कि आमतौर पर 15 से 20 रुपए किलो मिलते हैं, उस आलू के भाव अभी 40 से 50 के बीच हो गए। वहीं अगर प्याज की बात की जाए तो 60 से 80 के बीच में प्याज मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं दुकानदारों से कि क्या कुछ उनके भाव है, इनसे अगर जानते हैं। आलू के इस वक्त क्या कुछ भाव है? जैसे कि आलू हर सब्जी में यूज होता है, आलू के बिना काम नहीं चल सकता। तो क्या अभी भाव है आलू के? आलू का रेट 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो आलू के बता रहे हैं। और प्याज के? प्याज 70 रुपए किलो भी है, 80 भी है, 60 भी है। प्याज 80 रुपए किलो। अच्छा, अगर हरी सब्जियों की बात करें बेघा, तो हरी सब्जी बहुत आम है। सेहत के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो हरी सब्जियों के भी भाव है। अच्छा, गोभी के दाम किस
गोभी का रेट 50 रुपये किलो है इस टाइम। खीरा 30 रुपये किलो बिक रहा है। पत्ता गोभी 60 रुपये किलो है। हरी मिर्च 40 रुपये किलो है। अदरक भी महंगी है। हर सौदा महंगी है इस टाइम मतलब। जी बिल्कुल बेगा, तो देखिए हर एक सब्जी, हरी सब्जी से लेकर आलू प्याज हर चीज़ की बात करें तो यहाँ महंगी है। खरीदारों से अगर बात करते हैं, अगर सारी सब्जियां महंगी हो चुकी है, अगर किचन पे बात करें तो कैसा आपका बजट है और क्या बजट आपका बिगड़ रहा है? बहुत महंगाई हो गई है। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, प्याज 50 पे लगे था, आज 70 रुपये बोल रहे हैं। आज 4-5 दिन पहले ये भी 15-20 रुपये किलो प्याज रेट बढ़ा दी। हर चीज़ महंगी हो रही है आज। तो क्या ऐसे में आप लोगों ने सब्जी की खरीदारी कम कर दी है या क्या कुछ किचन में दाल अपने बनाना शुरू कर दिया है? क्या कैसे आप चला? देखो सब्जी तो कम ही लेके जाएंगे, बजट तो बिगड़ ही रहा है महंगाई बढ़ने के कारण। उतनी सब्जी नहीं ले पाएंगे जितनी जाना चाहते हैं, उतनी कम लेके जाएंगे। आप बताइए, आप क्या कुछ लेने आए हैं यहाँ? सब्जी कैसे सारे भाव बढ़ गए हैं, तो कैसे आप किचन का काम चल रहा है? कुछ नहीं आया तो सेब की रेडी है जी, सेब की रेडी है मेरी जी। चलिए बेघा, और हम बात करेंगे यहाँ पे हरी सब्जियाँ काफ़ी कुछ यहाँ दिखाई दे रही है। हम इससे बात करेंगे, हरी सब्जियों के दाम जानेंगे। जी बिल्कुल। और अंकुर, जरा उनसे ये भी पूछिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हरी सब्जियां हो, चाहे फिर प्याज हो, चाहे फिर आलू हो, इन सब के दाम बढ़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल मेगा, बिल्कुल बात करेंगे मेगा। देखिए महिलाओं पे महिलाएं खास तौर पर सब्जियों के भाव यहाँ देखती हैं, किचन संभालती है, तो महिलाओं से हम बात करेंगे और देखेंगे कि उन पे क्या कुछ असर पड़ा है। अच्छा, उससे पहले हम आपको सब्जियों के, हरी सब्जियों के दाम बता देते हैं और ये जानते हैं कि मार्केट में कैसे सब्जियां कम आने लगी हैं। अगर सब्जियों में हरी सब्जियां जो है उनके दाम महंगे हो गए हैं और रेट कैसे आ रहे हैं? मतलब रेट तो कम ही हो जाएंगे, दिन पे दिन कम हो जाएंगे रेट। अभी देखो जो गया है जैसे 20 रुपये किलो है, गोभी 50 रुपये किलो, अभी 80 रुपये 100 रुपये थी, अब 60 रुपये शिमला थी, 150 रुपये किलो, अब 80 रुपये किलो शिमला हो गई। अब धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर सब डाउन हो जाएगा भाव। जी, और अंकुर आप जरा लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या कुछ वो बजट को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह किचन को मैनेज किया जा रहा है। तब तक अजमेर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं और उनसे जानते हैं। कौशल, क्योंकि हमने बीकानेर की स्थिति जानी, साथ ही साथ जयपुर में कोई भी सब्जी 30 रुपए से कम की नहीं है। अब ऐसे में अजमेर की स्थिति बताएं, वहां पर सब्जियों के दाम क्या है, किस तरह से लोग बजट मैनेज कर रहे हैं? जी मेगा, देखिए जहाँ तक हम सब्जियों की बात करें तो जब तक भोजन के अंदर हरी सब्जी नहीं होगी, व्यक्ति पौष्टिक खाना नहीं खा सकता। लेकिन जब सब्जियों के दाम आसमान को छुएंगे तो फिर आखिर किस तरह से खा पाएगा पौष्टिक सब्जी एक व्यक्ति, ये बड़ा सवाल है। अब इस समय मौजूद है अजमेर की मध्यम वर्गीय सब्जी मंडी में, केसरगंज की सब्जी मंडी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जियों के जो व्यापारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी सब्जियाँ लेके। हरी सब्जियाँ हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही इनका भाव आम आदमी सुनता है तो उसको निश्चित रूप से बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर खड़े हैं ये भाई साहब, सब्जी खरीदने आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सब्जी खरीदने आए हैं, क्या रेट है और किस तरह की स्थितियाँ हैं? इन दिनों सब्जियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तब सब्जी खरीदने का सारा बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है। जो सब्जी 10 रुपये 15 रुपये किलो आती थी वो 40 रुपये 50 रुपये किलो हो गई है। जो प्याज 15 रुपये 20 रुपये किलो आती थी गरीब की थाली में थी, वो 100 रुपये किलो हो गई है। आलू 40-50 रुपये किलो हो गए हैं। तो सब्जी खरीदना आज की तारीख में आम आदमी के लिए बहुत दुश्वार हो गया है। और ये सब केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज जो सब्जी किसानों की लोकल नाम में आनी चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण करने के लिए, किसी सरकार को बदनाम करने के लिए, किसी आदमी को बदनाम करने के लिए ये राजनीतिकरण करके इनका स्टोरेज किया जा रहा है और स्टोर करके बाहर निर्यात किया जा रहा है। तो जब बाहर बढ़िया सब्जी चली जाएगी तो ना तो बढ़िया सब्जी मिलेगी और रेट भी 4 गुनी बढ़ा के देनी पड़ेगी। तो इसके सबके पीछे मैं केंद्र की गलत नीतियों का कारण मानता हूँ। किस तरह की स्थितियां हैं आज की तारीख में? ये सब्जियां बहुत महंगी हो रखी है। टमाटर आदमी लेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? 60 रुपये किलो टमाटर हो रखा है, कहाँ से लेंगे? अजमेर में पैदा होता है टमाटर, जा कहाँ रहा है ये पता नहीं पड़ रहा है। ये सारा आयात हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो मेगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आई कि कहीं जो सब्जियों का भंडारण है या सब्जियां जो तेजी से बाहर आयातित की जा रही हैं, उसकी वजह से जो भाव है वो तेज हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो सब्जी विक्रेता, इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर सब्जी के इन दामों के बढ़ने की वजह क्या है और वर्तमान में सब्जी का भाव क्या है। जैसे आलू क्या भाव है? आलू इस वक्त 40 रुपए किलो है, पहले के बजट से ज़्यादा है। वाकई सब्जियां पहले से महंगी हुई हैं, वाकई सब्जियां बाहर जा रही हैं निश्चित रूप से। आखिर वजह क्या मानते हैं इसकी? ये सारी सब्जियां बाहर जा रही हैं, थोड़ा बहुत केंद्र इसका जिम्मेदार है।
तो मेगा निश्चित रूप से ये बात सामने आई कि जो सब्जियां बिल्कुल, हैं तो वो कोरोना की तो मार है और ऐसे में नौकरियां भी जा रही हैं और जब सब्जियों के दाम भी बढ़ जाएंगे, आलू जैसी सब्जी जो कभी भी यूज कर सकते हो आप, जब हरी सब्जियां नहीं हो तब आलू खा सकते हैं, और प्याज जैसी चीज जो मजदूर रोटी के साथ खाते हैं, अब अगर उनके ही दाम बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और